गिला प्रेमचंद। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में बड़ा आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे होते हैं। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वो तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्ण हृदय है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे? अभी नहीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना मुझे बहुत बुरा लगता है। पर इनका ये हाल है कि चीजें मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूल कर भी न जाता हो। बार बार कह दिया साहब कि चलती हुई दुकान से सौदे लाया करो, वहां माल अधिक खपता है, इसलिए ताजा माल आता रहता है। पर इनकी तो टकपुंजियों से बनती हैं और वो उन्हें उल्टे छुरे से मोड़ते हैं। गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार से खराब, गुना हुआ चावल ऐसा मोटा कि बैल भी ना पूछे, दाल में कंकड़ भरे हुए, मनो लकड़ी जला डालो क्या मजाल की गले। घी लाएंगे तो छटाक भर कम ही, और वो भी नकली। तेल लाएंगे तो बालों में चिपट जाए, पर दाम भी आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का। अरे एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त भी कर ली जाए, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता मुझसे। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टकपुंजिये की दुकान पर जाते ही क्यों हो? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुमने ही ले रखा है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सबके सब बुलाने लगते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना है। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के दो शब्द सुना दिए, बस आपका मिजाज तो सातवें आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुध नहीं रहती कि ये कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। जब मैं पूछती हूँ तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो, कोई जवाब नहीं। एक चुप 100 बाधाओं को हरती है। एक बार क्या हुआ कि मुझे उन्हें गहना बनवाने को दिया। मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना मैंने व्यर्थ समझा। अपनी पहचान के एक सुनार को बुला रही थी, संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, अरे रे 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 रे, ये विश्वास करने लायक नहीं है। मेरा एक दोस्त है ना, मैं उसे बुलाता हूँ, पढ़ा लिखा है, मेरे साथ का है, बरसों बरस साथ साथ खेले कूदे हैं, वो मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने भी समझा कि हाँ भाई, जब इनका मित्र है, वो भी बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक अदा न करेगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपए इनके हवाले किए। इस भले मानस ने वह आभूषण और रुपए न जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद जब चीज सामने आई तो 8 आने तांबा और इतनी भद्दी कि देख कर घिन लगे। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट्टू, गिरहकट, लंगोटी में फाक खेलने वाले फाके मस्त हैं, जिनका उद्यम ही इन जैसे आंख के अंधों के साथ दोस्ती करना है। नित्य ही एक न एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पे सवार रहते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भलमनसाहत ने हमें कुछ दे दिया। अरे आदमी एक बार खो करके कुछ सीखता है, 2 बार खो करके सीखता है, किंतु ये भले मानस 1000 बार भी खो करके कुछ नहीं सीखते। अरे मैं भी कहती हूँ दोस्तों से बेमुरवती मत करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो बना सकते हो ना। अब इनके करतूत मैं कहाँ तक गाऊं? उफ, आप भी समझेंगे। मेरी तो नाक में दम आ गया। एक न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सर पर सवार रहते हैं। कोई कहीं से आकर मरता है तो कोई कहीं से। घर क्या है? अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर, मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़ना बिछौना भी कोई फालतू नहीं, मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेट जाएंगे, इसलिए उन्हें चारपाई भी चाहिए।
ओढ़ना बिछौना भी चाहिए। लेकिन मैं और मेरे बच्चे बेचारे, जाड़ों में तो ईश्वर ही याद आते हैं, और गर्मियों में खुली छत पर तो इन मेहमानों का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों को लिए इस पिंजड़े में पड़ी रहती हूँ। इन्हें इतनी भी समझ नहीं कि जब घर की ये दशा है तो क्यों ऐसों को मेहमान बनाए जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। मगर इस शहर में जाने कितने ऐसे लक्ष्मी पुत्र हैं, मगर ये दोस्ती गांठेंगे ऐसों से जिनके घर खाने का भी ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार घर छोड़कर चला गया और कई दिनों तक कोई दूसरा कहार न मिला। घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरा जूठे बर्तन मांजना और अपना साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असह्य हो उठा। एक दिन जाने कहां से किसी एक बांगरू को पकड़ करके ले आए। आदमी केवल रूप का ही आदमी था, किसी काम की तमीज नहीं। बेईमान नहीं था, मगर गधा अव्वल नंबर का था। अभागा दुकानदारों के हाथों लुट जाता था। 10 तक की गिनती तक ना आती थी उसे। 1 रुपया बाजार भेजूं तो संध्या तक उसका हिसाब किताब ना समझा सके। मगर इन महाशय को कभी कुछ कहते ना सुना। आप नहा धोकर खुद धोती छांट रहे हैं और ये बेचारा देख रहा है तमाशा। मर्दाना कमरा तो एक ही घर में होता है जो थोड़े ढंग का होता है। उसमें झाड़ू लगा था तो इधर की चीज उधर, उधर की चीज इधर, ऊपर के नीचे, मानो कमरे में कुछ भूकंप सा आ गया। और गर्द का तो ये हाल कि सांस लेना कठिन। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठीक झाड़ू न लगाई तो कान पकड़ करके निकाल दूंगी। हाँ, सवेरे सोकर उठती हूँ तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज करीने से रखी हुई है, गर्द गुबार का नाम तक नहीं। मैं चकित होकर के देखने लगी तो ये क्या हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज गुरे ने बड़े सुबह सुबह सवेरे उठ करके झाड़ू लगा दी है। मैंने समझा दिया था, और तुमको ढंग से तो कुछ बताती नहीं हो, उल्टा डांटने लगती हो। संयोग की बात कि एक दिन मैं जरा जल्दी उठ गई, और जल्दी उठने के बाद जब मैंने देखा तो क्या देखती हूँ कि घोड़ा द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। जी, मेरी तो आंखों में खून उतर आया। उसके हाथ से झाड़ू छीनकर घोड़े के सर पे जमा दी। हरामखोर को उसी दम बाहर निकाल दिया। अब फरमाने लगे, है उसका तो महीना तो चुकता करो। वाह हरी समझ, एक तो काम न करे, उस पर से आंखें दिखाए, उस पर से पूरी मजूरी भी चुका दूं। मैंने एक कौड़ी तक ना दी। एक कुर्ता दिया था वो भी छीन लिया। इस पर ये जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिनों तक रूठे रहे। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों पर सवाल कर दिया। कड़ाके का जारा पड़ रहा था, इसका अनुभव मुझे कम न था। गरीबों पर क्या बीत रही है इसका भी मुझे ज्ञान था, लेकिन मेरे या आपके पास खेद के सिवा और उपाय क्या है। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक बैलगाड़ी कपड़ों से भरी हो, तब फिर निर्धनों को क्यों न नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। खैर, मैंने तो उसे जवाब दे दिया, लेकिन आपने अपना पहना हुआ कोट उठाकर उसको भेंट कर दिया। मेरी तो देह में आग लग गई। इतनी दानशील नहीं हूं मैं कि दूसरों को खिला करके आप भूखे पेट सो रहूं। अरे देवता जी, आपके पास तो यही एक कोट था, आपको इसकी जरा भी चिंता ना हुई कि पहनेंगे क्या। यश के लोभ ने तो इनकी बुद्धि ही हर ली है। फटे पुराने कपड़े पहनते हुए तनिक भी संकोच नहीं होता है। अरे मैं तो लाज के मारे घर जाती। अंत में जब मुझसे नहीं देखा गया तो मैंने ही एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी में खाने दो इनको सर्दी, पर फिर डर गई कि कहीं बीमार पड़ जाएंगे तो और बुरा होगा। आखिर काम भी तो इन्हीं को करना है ना। महाशय अपने दिल में समझते होंगे मैं कितना विनीत, कितना परोपकारी हूँ। शायद इन्हें इस बात का गर्व हो। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, ना ही विनीत समझती हूँ। ये जड़ता है, जड़ता, सीधी साधी निरीहता। आपने जिसको कोट दिया
मैंने उसे देखा रात बिरात नशे में झूमते हुए, और आपको भी दिखा दिया था। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, मगर इस भले आदमी ने कभी भी मुझे कभी कोई इतना बड़ा उपहार भी नहीं दिया। बेशक मैं जो चीज बाजार से मंगवाऊं उन्हें लाने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं होती, बिल्कुल उजर नहीं, मगर रुपए मैं दे दूं यह शर्त है। उन्हें खुद कभी यह उमंग नहीं होती। ये मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते, मैं जो कुछ मंगवा दूं उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं, मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीजें तो चाहता ही है ना। अन्य पुरुषों को देखती स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक की भांति भांति की चीजें, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं। यहाँ तो इन सारे व्यवहार का निषेध है, शपथ भी खाली है। इसलिए मैं तो इन्हें कृपण कहूंगी, कृपण, और असिक कहूंगी, हृदय शून्य कहूंगी। अरे आपके विनय का तो ये हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर है उसके किसी अधिकारी से आपका कोई मेलजोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो इनकी नीति के विरुद्ध है, और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खामियाजा आप न उठाए तो और कौन उठाएगा। औरों को रियायती छुट्टी मिलती है, आपका वेतन कटता है। औरों की तरक्कियां होती हैं और आपको कोई पूछता तक नहीं। हाजिरी में 5 मिनट की भी देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है, जवाब। बेचारे जी तोड़ कर काम करते हैं, कोई बड़ा कठिन काम आता है तो इन्हीं के सर मढ़ा जाता है, पर इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में लोग इन्हें घिस्सू पिस्सू आदि कहते हैं, इनकी उपाधियां दी हुई हैं, मगर पड़ाव कितना ही बड़ा मारे, इनके भाग्य में तो वही सूखी घास लिखी हुई है। ये विनय नहीं है, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं है, मैं तो इसे समय चातुरी का अभाव कहती हूँ, व्यावहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अपने ऑफिसर से या अपने आदमी से क्यों प्रसन्न रहे? इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं। और इनके एक भाई आजकल तहसीलदार, घर की मिल्कियत उन्हीं की निगरानी में है, और ठाठ से रहते हैं, मोटर भी रख ली हुई है साहब, कई नौकर चाकर हैं, मगर यहाँ भूले से भी पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपए की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा, ए जी अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे, अरे उन्हें क्यों चिंता में डालूं, उन्हें भी तो अपना खर्च है, कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी। जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा, पत्र लिखा या मुझे चकमा दे दिया, रुपए ना आने थे ना आए। कई दिनों बाद मैंने उनसे कुछ पूछा, जवाब आया, श्रीमान के भाई साहब के दरबार में। आपने रुष्ट होकर कहा, अभी तो केवल 1 सप्ताह तो खत हुए हैं पहुंचे हुए, अभी क्या जवाब आ सकता है। 1 सप्ताह और गुजरा, मगर जवाब नदारद। अब आपका हाल ये कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही ना दे। इतने प्रसन्न चित्त घर में नजर आते थे कि क्या कहूं, बाहर से आते तो खुश खुश, कोई ना कोई शगुफा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है, मेरे मायके वालों की प्रशंसा भी खूब हो रही है, मेरे गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है। मैं इस महाशय की चाल तो समझ रही थी। ये सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के बारे में कुछ न पूछ बैठूं। जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपए के भेजने की मियाद मौत की तरह सर पर सवार हो गई, तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने अपने श्रीमुख से कुछ फरमाया? तुम्हारा पत्र उन तक पहुंचा? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं, या हम किसी लौंडी दासी की संतान हैं? हाँ तो करने लगे, कहने लगे, और वो बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बंधव का स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों में भेंट भाट भेजते हैं, और कहाँ से लावे जो हमारे पास भेजे। वाह हरी सतबुद्धि। मैं तकदीर को ठोक कर बैठ रही। पड़ोस की एक महिला से रुपए कर्ज लिए, तब जाकर के काम चला।
अब जब भाई और भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं ना, तो मेरे पूरे शरीर में आग लग जाती है। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। अब ईश्वर की दया कहूं या कोप कहूं, सब के सब ऐसे उद्यमी हो गए हैं कि खुदा की पनाह। क्या मजाल मगर कि ये भोंदू किसी को गड़ी आंखों से देखें। अब देखिए ना, रात के 8 बज गए हैं और युवराज अभी तक घूम करके नहीं आए। मैं घबरा रही हूं और आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। देखना, आते ही होंगे, छड़ी भी उनके हाथ में है। आज तो आटे दाल का भाव मालूम करवाऊंगी। लड़का सहम जाता है, परेशान सा और बदहवास सा। महाशय जी 2-2.5 घंटे के बाद लौटते हैं, हैरान। घर में पांव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं। मैं इनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं। पूछ कर हार गई, कहाँ गया था, कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज कर कहते हैं, मन्नू यहाँ। लड़का थर थर कांपता हुआ आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी है ही। मैं भी वो क्रोधोन्मत्त आकृति देख करके पछताने लगती हूँ कि कहां से इनकी शिकायत कर दी। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंधे पर हाथ रख करके बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे जी। मना किया जाता है, मानते नहीं हो। खबरदार, जो अब इतनी देर कभी की आदमी शाम को घर आता है या मटर गश्ती करता है। मैं पराभूत होकर के कहती हूँ, तुम क्यों डर गए जी। अरे भला 2-4 चल तमाचे लगाए होते। अरे इस तरह तो लड़के शेर हो जाएंगे, शेर। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने कितनी जोर से डांटा। बच्चे की तो जान ही निकल गई होगी। देख लेना जो फिर कभी देर से आए। तुमने डांटा तो नहीं, आंसू जरूर पोंछ दिए। तुमने मेरी डांट नहीं सुनी। क्या कहने हैं आपकी डांट के, लोगों के कान बहरे हो गए। तुम्हारा गला सहला देती हूँ। आपने एक नया सिद्धांत निकाला है, दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आजाद रहना चाहिए, उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव न होना चाहिए। आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है। इसी का ये फल है कि लड़के बेनकेल के ऊंट बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोल करके नहीं बैठता। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 की उम्र हो गई है और इतना लड़कपन। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकौवा उड़ा ले या गुल्ली डंडा खेल ले। अरे 19 उसी शासन की बरकत है कि सभी लड़के बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। स्वास्थ्य किसी का ठीक अच्छा नहीं है तो पिताजी का ही स्वास्थ्य कौन सा अच्छा रहता था। और एक दिन तो हद हो गई जी। श्रीमान जी लड़कों को कनकौवा उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यूं घुमाओ, यूं गोता दो, यूं खींचो, यूं ढील दो, ऐसा तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हो। उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे। देखो जी, तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले। तुम्हें घर से कोई मतलब ना हो तो ना हो, लेकिन मेरे बच्चों को खराब ना किया कीजिए। अरे आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए तो मत। अरे मैं तो चाहती हूँ कि एक बार ये भी गर्म पड़े तो अपना चंडी रूप दिखाऊं। पर ये इतना जल्द दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। अब देखिए ना, पिछले साल कन्या का विवाह था। पिछले साल कन्या का विवाह था और आपको जिद थी कि दहेज के नाम पर कानी कौड़ी भी ना देंगे, चाहे कन्या आजीवन कुंवारी बैठी रहे। यहाँ भी आपका आदर्शवाद आखुदा। और मैंने समझाया कि अजी जब तक समाज की व्यवस्था कायम है, युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है।
दो चार ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवे जो दहेज के लिए हाथ ना फैलावें, लेकिन इसका इस परिस्थिति पर कोई असर न पड़ता और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है। पैसों की कमी तो है नहीं, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ने वाला आज तक मैंने ना देखा। जब लड़कियों को लड़कों को लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी, प्रथा भी विदा हो जाएगी। तो मैंने जहां जहां संदेश भेजा, दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और आपने प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। अब इस तरह 1 साल पूरा का पूरा निकल गया और कन्या को 17वां लग गया। तो मैंने एक जगह बात पक्की कर दी, आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर पक्ष ने लेन देन का प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंतःकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी तय कर लिया था कि यथाशक्ति कोई बात ना उठा रखूं। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह नहीं था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक ना चली। ये प्रथा निंद्य है, ये रस्म निरर्थक है, यहाँ रुपए की क्या जरूरत, यहाँ गीतों का क्या काम, नाक में दम था। ये क्यों, वो क्यों, ये तो साफ दहेज है, तुमने मेरे मुंह पर कालिक लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा सोचिए, द्वार पर बारात है और यहाँ बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथा के अनुसार मैंने व्रत रखा था, लेकिन इनकी टेक थी कि व्रत की कोई जरूरत नहीं है। जब लड़के के माता पिता ने कोई व्रत नहीं रखा, लड़के ने कोई व्रत नहीं रखा, तो कन्या पक्षी क्यों व्रत रखे? खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया तो लो जी, आप तो सदैव से इस प्रथा के विरोधी थे, आप इसे निषिद्ध समझते हैं। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपए पैसे जगह जमीन का हो सकता है, पशुदान भी होता है, लेकिन लड़की का दान, छी 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 छी। अरे कितना समझाती हूँ कि अरे पुरानी प्रथा है, चलती आई है, लेकिन क्या मजाल, इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। और मजा ये कि खुद से किया अनर्थ और खुद ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों तक बोलचाल बंद रही, छक मार करके मुझी को इनको मनाना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों के बाद भी मुझे इनसे अगाध प्रेम है। इनमें ये कौन सा गुण है जिस पर मैं मुक्त हूं, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें ऐसी कोई बात तो है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए। वो जरा मामूली सी देर में घर में आते हैं तो प्राण नखों में समा जाते हैं। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला, रूप और धन का देवता भी देना, तो मैं उसकी तरफ तो आंख भी उठाकर ना देखूं। ये धर्म की बेड़ी नहीं है, कदापि नहीं। प्रथागत पातिव्रत्य भी नहीं है, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिसा कर फिट हो गए और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम ना दे सके, चाहे वह पहले से ही कितना सुडौल, नया और सुदृढ़ क्यों ना हो। जाने हुए रास्ते से हम निशंक आंखें बंद किए जाते हैं, उसके ऊंच नीच मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हुए हैं। अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा। शायद आज मैं इनके दोषों को इनके गुणों के बदलने पर भी तैयार नहीं होंगे। तो ये थी
प्रेमचंद की कहानी गिला, जिसका मैंने पाठ किया। और अगर आपको लगता है कि आपकी भी किसी मनपसंद किसी रचनाकार की रचना का पाठ यहाँ किया जाए, तो आप उस रचनाकार का नाम, उस रचनाकार की एक रचना और अपना नाम और हाँ 2 लाइन ये लिख कर के भी कि आपको ये रचना क्यों पसंद है, हमें इनबॉक्स करें। हम वह रचना आपके पसंदीदा रचनाकार के नाम के साथ और आपके पसंद किए जाने के कारण के साथ यहाँ पर ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए, अगले हफ्ते के लिए फिर इंतज़ार कीजिए। हम आपके साथ आएंगे, आपके सामने आएंगे। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। और ख्याल रखने के पहले एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा ये धरोहर श्रृंखला अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, जहाँ मर्जी वहाँ उन लोगों को भेजें। हमारा अवितोको रूम थिएटर ग्रुप है, ये FB पर हमारा ये पेज है, इसे आप लाइक करें और साथ साथ अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते, प्रणाम, शब्बा खैर।